सितंबर में मोदी जी की भी उम्र सीमा 75 पार कर रही है। मामला तो यही है। अब तो सामने आ गया, हमारे गर्दन पर भी तलवार लटकी है कि हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा। क्या ना कि वे रोड शो करे, वो रोड शो करेंगे। अभी नीतीश कुमार जी सीधे डायरेक्ट आपसे सवाल करेंगे। अभी बैकुंठपुर में आ रहा है और चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे और गोपालगंज लोकसभा के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कर लेंगे। नीतीश कुमार में कोई जादू की छड़ी है क्या उनके शरीर के अंदर जो कर लेंगे? अच्छा, आज तक कभी भी बता दीजिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आते हैं, चाहे बिहार के तमाम जगहों पर जाकर के जो सभा कर रहे हैं, उनका जो है सो कि 1/4 में भी उनकी सभा में भीड़ थोड़े हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता भी कल आ रहे हैं माझा में, हमारे नेता भी तो कल माधव उच्च विद्यालय के प्रांगण में। अरे अपने आप विकास पुरुष कहते हैं। अरे विकास पुरुष तो देखिए रहे हैं। विकास करते करते ही तो बिहार आज विनाश के रास्ते पे चला गया। विकास पुरुष अपने मुंह मीठी मियाँ बन जाने से नहीं ना हो जाएगा। जनता कहेगी कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तब न विकास पुरुष कहिएगा। महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का मंगलसूत्र खतरे में नहीं है। भाजपा और मोदी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान करते करते आज वो मंगलसूत्र के पास पहुंच गए हैं। जो खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाया, तो दूसरे किसी का मंगलसूत्र के बारे में वह व्यक्ति क्या सोच सकता है? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, क्या शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। देश का प्रधानमंत्री के विषय में उनका अपना विजन होना चाहिए। आज तक तो देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी प्रधानमंत्री थे। देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की मुद्दा निम्न स्तर की बात नहीं करता। प्रधानमंत्री के द्वारा उनके मुंह से मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान की बात शोभा नहीं देती है। बिहार के चाचा भी बहुत अच्छा बात बोले हैं। अरे छोड़िए ना, बिहार के चाचा को तो बोले हैं तो बिहार की जनता देखने की है। अरे वही ना बिहार के चाचा के बोले हुए बातों को मोदी जी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर के कहते थे। अच्छा, कि इंडिया गठबंधन में एक नेता वैसा भी है जो कि ऐसे इसी बात को बोलता था, और जब वही नेता उनके पाले में चला गया तो भूल गए। आज नीतीश कुमार उनके लिए चीनी हो गए ना। या डिटर्जेंट पाउडर की तरह नहीं लग रहा है? डिटर्जेंट पाउडर में तो देख ही रहे हैं कि तमाम जितने भी इस देश के भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं, और मोदी की पार्टी में जाकर के मोदी वॉशिंग पाउडर में, वॉशिंग मशीन में जाकर के अब मोदी डिटर्जेंट पाउडर से जब स्नान लोग कर लेता है तो वो लोग एकदम जो है क्लियर हो जा रहा है, क्लीन हो जा रहा है। दूसरे बगल दावा मुद्दे पे बात है गोपालगंज लोकसभा के लेके, तो काफी आलोक कुमार सुमन जो सांसद है, विकास किया है गोपालगंज में। अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। अब हमसे ज्यादा तो आप घूम रहे हैं। आपके पास भी तो आप भी तो एक जो है चौथा स्तंभ है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। और हमको लगता है कि हम लोग जहाँ नहीं जाते हैं, एक पुरानी कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि और वो ये पहुँचे कवि, तो आप लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लोगों से अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के पास मिल रहा है। मैं तो आपको इसके पहले भी बड़ई पट्टी में बोला था कि एक आदमी भी, यहाँ भी इतने लोग हैं, अगल बगल दुकानदार हैं, कोई भी आदमी आकर के खड़ा होकर के कह दे कि यहाँ के पूर्व माने निवर्तमान सांसद के द्वारा कहीं भी किसी भी विकास योजना का अगर काम कराया गया हो, एक अगर सड़क कहीं बनवा दिया गया हो, कहीं एक जो है सो कि घाट बनवा दिया गया हो, चाहे कोई भी जो भी आदमी की मूलभूत समस्या हो, अगर किसी भी व्यक्ति के मूलभूत समस्या को उनके द्वारा अगर प्रकाश डाला गया हो, तो वह व्यक्ति आकर के बता दे कि हाँ हमारे आलोक कुमार सुमन के द्वारा यह काम कराया गया है। देश के चौकीदार हैं और काफी अच्छा सुरक्षा के लेके बात करते हैं कि हम चौकीदार, देखिए चौकीदार तो सब लोग देख लिया ना। चौकीदार वाला मुद्दा तो पुराना हो गया। चौकीदार वाला मुद्दा तो 19 में था। तो राहुल जी ने तो कहा है कि उस समय कहा कि चौकीदार चोर है। यह बात तो सत्य भी है कि चौकीदार अगर चोर नहीं रहता, आप देखते हैं कहीं भी किसी भी मामले में, मैं बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपका चौकीदार, एक गांव का चौकीदार अगर सजग हो और लाठी लेकर के अगर कहे कि जागते रहो और लोगों को अगर वह जगाते रहेगा तो चोर उस गांव में प्रवेश नहीं करेगा। और जब चौकीदार लाठी पीटना बंद कर देता है और सजग नहीं रहता है तो उस गांव में चोरी हो जाती है। वही हमारे देश की भी बात है। हमारे चौकीदार खूब मस्ती में रहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि भारत का इकोनॉमिक 11वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पे है।
क्या लग रहा है? भाजपा के लोग इकोनॉमी की बात करते हैं ना, हाँ। भाजपा के लोगों को महंगाई नहीं दिखाई देता है। जो डीजल 60 रुपया था आज कहाँ पहुँच गया, जो पेट्रोल 70 रुपया था आज 100 रुपया के सैकड़ा पार कर गया। यही 2014 के पहले जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था आज 1200 रुपये में मिलता है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। और ये अभी बात उन लोगों को देखना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें सभाओं में किया गया कि हम 1 वर्ष में प्रति वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार हुआ ना। तो भाजपा के लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 साल में इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, इतने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया गया। एक और चर्चा का विषय बना है, ये कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो लगभग कई लाख करोड़ में मतलब काला धन उनके पास से पकड़ा है, रुपया पकड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब देखिए मैं बता देता हूँ। उनके द्वारा कहा गया कि जितने देश के दूसरी पार्टियों के नेता हैं सभी लोगों के पास काला धन है। मोदी जी के द्वारा कहा गया कि हमको आप लोग प्रधानमंत्री बनाइए, हम उनके घर से पैसा निकाल करके ला करके, यहाँ तक कि बोला गया कि स्विस बैंक में भारत के तमाम नेताओं का खाता स्विस बैंक में है। तो जितने नेताओं का पैसा स्विस बैंक में जमा है उस पैसे को ला करके और हम आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। न स्विस बैंक से पैसा आया, न किसी नेता के घर से पैसा आया, न मोदी जी अपने आंतरिक संसाधन से किसी भी व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया डालवाने का काम किया। तो ये तो सब मुद्दा विहीन लोग हैं, इन लोगों के पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो विजन की बात करता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे नेतृत्व में हमारे देश में ऐसी सरकार चलेगी, हमारे देश में हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी कम करेंगे। यहाँ तो कुछ उस तरह की बात हो नहीं रही है। गठबंधन के लेके बात करें तो अगर आपकी सरकार आती है और जनता आपकी सरकार को सपोर्ट करता है, आशीर्वाद देता है और नारा लग रहा है, कोई आपके पार्टी के लोग बोले कि 400 पार हम लोग जा रहे हैं, अगर सरकार बनती है तो बहुत से गठबंधन के मतलब दल के गठबंधन है इंडिया पार्टी में, चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री? चेहरा देखिए, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि खींचातानी नहीं ना होगा, कुछ खींचातानी नहीं है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, जब हम लोग जीत करके आएंगे इंडिया गठबंधन के सारे नेता लोग बैठेंगे और नेता का चयन होगा, वो हमारा प्रधानमंत्री होगा। खींचतान कहाँ है? खींचतान तो आज वहीं हो रही है। एक मैं बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि कल केजरीवाल जी ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कहा कि 75 साल में जिन नेताओं की हमारी पार्टी में आयु 75 साल की हो गई होगी उनको छुट्टी कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आपकी जसवंत सिन्हा सरीके बहुत सारे ऐसे नेता लोग थे जिनकी उम्र जो है सीमा 75 पार कर गई थी। उनको जो है सो इन लोगों ने बैठाने का काम किया, उनको चुनाव नहीं लड़ाया। अब सितंबर में मोदी जी की भी उम्र सीमा 75 पार कर रही है। मामला तो यही है। अब तो सामने आ गया, हमारे गर्दन पर भी तलवार लटकी है कि हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। जैसे केजरीवाल जेल से निकलते हैं एक आग उगलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार को गिरा देंगे, हम जो भी सरकार को गिरा देंगे। देखिए व्यवस्था चल रही है, देखिए व्यवस्था चल रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। क्यों किया गया? आप जानते हैं क्यों किया गया? मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के यादव बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के यादव वोट करने नहीं जा रहे हैं। अब योगी जी की बात हटाइए ना, मोहन यादव पर भी संकट है। चुनाव के बाद अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा तो उनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का काम 4 लाख पार से यहाँ के सांसद महोदय जितने जा रहे हैं, छोड़िए ना 4 लाख। अरे विधायक ना कोई जो है कि मोदी जी आकर के यहाँ घोषणा कर दे कि 4 लाख पार से आलोक कुमार सुमन जीतेंगे, यहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी अपार बहुमत से चुनाव जीतेगा। हम लोग तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जो गरीब गुरबा नौजवान आज जो आवाज जो सुनने को हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग जहां नहीं पहुंचे हैं, हमारा प्रत्याशी जहां नहीं पहुंचा है, वहां भी महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने के लिए लोग तैयार बैठा है। चलिए चलते चलते प्रदेश के प्रधानमंत्री बिहार में भी दौरा करने वाले, जनसंपर्क करने वाले हैं। इतना बड़ा विकास हमारे नेता ने तो कह दिया ना कि वे रोड शो करे, वो रोड शो करेंगे, मैं जॉब शो करूंगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि आकर के वे रोड शो करें, हम जॉब शो करेंगे, हमारे जो नौकरी, हमको नौकरी देना है, हम बेरोजगार नौजवानों को लेकर चलने का काम करेंगे।
आपने देखा होगा, मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में जब से यह देश आज़ाद हुआ है तब से और आज तक किसी भी सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी के द्वारा मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम नहीं किया गया है। और 1 महीने के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत तो 2 लाख जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी दे करके जो नजीर पेश करने का काम किया है, पूरे देश के संसदीय इतिहास में आज तक वैसा कोई नहीं किया है। क्या लग रहा है 25 तारीख को चुनाव होने अरे वाला लग रहा है, हमारे नेता ने तो कह दिया है, वो तो डेट भी फिक्स कर दिया है कि हमारी सरकार बनाइए और 15 अगस्त के दिन 1 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। गरीब महिलाओं के खाते में 1-1 लाख प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। दावा नहीं, हमारे नेता दावा नहीं करते हैं, हमारे नेता करके दिखाते हैं। जो वादा करते हैं अपने वादा पर खरे उतरने का काम करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं अपनी बेबाकी से शब्द को रखने वाले और पॉलिटिक्स में अच्छा पहचान बनाने वाले युवा नेता संतोष कुमार यादव जी हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके वक्तव्य पे, इनके विचारों पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।